प्रश्न एक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा कैसा होता है? यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है। तो प्रश्न पहला का ए में हम भरेंगे, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने की कोण की अपेक्षा बड़ा होता है। क्या भरेंगे? बड़ा। यानी बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण क्या होगा? छोटा होगा। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण की अपेक्षा बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा भरेंगे। तो इसको इस तरह से समझना है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है? एक त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी, तो ए सी बड़ा है। मान लीजिए ए सी है 10 सेंटीमीटर, ए सी बड़ा है। ये है 6 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ए सी 10 सेंटीमीटर है, ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। तो ए सी बड़ा है ए बी से, तो ये जो कोण होगा वो बड़ा होगा। देखिए बड़ा भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा भुजा के सामने का कोण भी छोटा होगा। तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, ठीक है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो देखिए ये कोण छोटा है, इसीलिए ये भुजा, सामने वाला भुजा छोटा होगा। उसी तरह 8 सेंटीमीटर, ये देखिए, और ये है 6 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर के सामने का कोण ये बड़ा होगा और 6 सेंटीमीटर के सामने का कोण छोटा होगा। देखिए ये सबसे छोटा भुजा है, तो ये कोण सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा होगा ये कोण और सबसे बड़ा होगा ये कोण, क्योंकि बड़ा भुजा के सामने है। तो पहला में हम क्या भरेंगे? बड़ा। अब प्रश्न एक का बी, किसी त्रिभुज में बड़े, खाली स्थान है फिर, के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो यहाँ पे कोण भर देंगे। यानी किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी। ठीक है, तो अगर भुजा बड़ा होगा तो कोण बड़ा होगा सामने वाला, और अगर कोण बड़ा होगा तो भुजा बड़ा होगा सामने वाला। तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। सी, त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़े कोण का नाम, क में पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का नाम और ख में सबसे छोटे कोण का नाम। तो प्रश्न सी का क, तो इसको भरने के लिए, यानी रिक्त स्थान को भरने के लिए हमें समझना होगा पहले त्रिभुज बना करके। तो देखिए हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं, इसमें दूसरा पेज में, यानी रफ पेज में हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ये है त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी कितना कह रहा है? 7, ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर और ए सी 10, सी ए 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है और ए सी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये सब दिया हुआ है। तो सबसे बड़े कोण का नाम, तो देखिए सबसे बड़ा कोण इसमें कौन होगा? तो सबसे बड़ा भुजा कौन है? ए सी। देखिए सी ए सी कहें चाहे सी ए कहें, तो सी ए सबसे बड़ा भुजा है क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, बी सी 9 सेंटीमीटर है और ए बी 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ा भुजा हुआ ए सी, तो ए सी सबसे बड़ा भुजा है। तो
बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, तो AC सबसे बड़ा भुजा, और AC के सामने का कोण यानी सम्मुख कोण है ये वाला, देखिए कोण B। AC के सम्मुख कोण B है, यानी ये सबसे बड़ा कोण होगा। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, कोण B। तो कह रहा है सबसे बड़े कोण का नाम, तो सबसे बड़े कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण B। तो का में क्या भर देंगे, कोण B। तो सबसे बड़े कोण का नाम है कोण B, ठीक है। अब कह रहा है सबसे छोटे कोण का नाम, तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन है, तो सबसे छोटा भुजा देखेंगे, सबसे छोटा भुजा है AB, 7 सेंटीमीटर है, सबसे छोटा है। देखिए ये 10 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो AB सबसे छोटा भुजा हुआ। तो AB के सम्मुख कोण C है, AB के सम्मुख कोण कौन है, कोण C। तो ये सबसे छोटा कोण होगा, सबसे छोटा भुजा के सम्मुख कोण सबसे छोटा कोण होगा। तो ख में क्या भर देंगे, कोण C। यानी त्रिभुज ABC में यदि AB 7 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर और CA 10 सेंटीमीटर हो, तो सबसे बड़े कोण का नाम हो गया कोण B, और सबसे छोटे कोण का नाम हो जाएगा कोण C, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ करके भरेंगे। अब प्रश्न 2 हल कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 75 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री हो, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो प्रश्न 2 में क्या कह रहा है, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, ABC। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 75 डिग्री, ये कितना है, 75 डिग्री है। कोण A है 75 डिग्री, कोण B है 60 डिग्री। तो देखिए कोण A 75 डिग्री है, कोण B 60 डिग्री है, तो कोण C कितना हो जाएगा, हम निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में 75 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ करके घटा देंगे, तो कोण C आ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, कोण C बराबर, तो कोण C हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री जोड़ 60 डिग्री, ठीक है। यानी 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ कर घटा देंगे, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसको घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 में से 60 डिग्री घटाएंगे, ये जोड़ेंगे, ठीक है। 75 और 60 डिग्री जोड़ देंगे, तो 5 7 6 13, यानी 135 डिग्री हो गया। अब घटाएंगे 180 में से 135 डिग्री, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। तो कोण C हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब तीनों कोण का माप हमें ज्ञात है, ठीक है। कोण A दिया हुआ था, कोण B दिया हुआ था, तो कोण C हम निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोण C निकालने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन हम निकाल लिए ताकि इसको बनाने में आसानी हो। अब विकल्प A में क्या दिया है, अब देखिए सबसे बड़ा भुजा यहाँ पे कौन होगा, सबसे बड़ा कोण कौन है, सबसे बड़ा कोण है 75 डिग्री, ठीक है। सबसे बड़ा कोण है 75 डिग्री, और सबसे छोटा कोण है 45 डिग्री, और उसके बाद है 60 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और सबसे छोटा 45 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बड़ा। सबसे बड़ा भुजा कौन हो जाएगा, BC, क्योंकि सबसे बड़ा कोण के सामने का भुजा यानी सबसे बड़ा कोण का सम्मुख भुजा है BC, तो सबसे बड़ा कोण का सम्मुख भुजा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी BC सबसे बड़ा है। BC क्या है, सबसे बड़ा है, तो हम इस तरह का निशान देंगे, बड़ा वाला, ठीक है। BC बड़ा है किससे, अब देखिए BC सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे। अब 75 डिग्री से छोटा, थोड़ा सा छोटा कोण कौन है, 60 डिग्री। देखिए 75 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 45 डिग्री तो सबसे छोटा है, तो 75 डिग्री के बाद 60 डिग्री छोटा है 75 से, ठीक है। अब 60 डिग्री के सामने का कोण कौन, 60 डिग्री कोण के सामने का भुजा है AC, ठीक है। तो अब AC यहाँ पे लिख देंगे, यानी BC से छोटा होगा AC, और AC से छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कोण है 45 डिग्री, यानी कोण C। तो कोण C के सामने का भुजा AB है, जो कि सबसे छोटा होगा, क्योंकि
सबसे छोटा कोण के सामने है, तो अब लिख देंगे ए बी, यानी बी सी सबसे बड़ा होगा और बी सी से छोटा होगा ए सी और ए सी से छोटा होगा ए बी। इस तरह से इसको सजा देंगे घटते क्रम में। तो ये कौन सा है? यह है सी, यानी सी में हम टिक लगाएंगे। सी विकल्प में ये दिया है, देखिए प्रश्न में, तो बी सी बड़ा है ए सी से और ए सी बड़ा है ए बी से। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया बी सी, उसके बाद ए सी और सबसे छोटा ए बी। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, विकल्प सी। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम समझेंगे। अब देखिए ए सी कहें चाहे सी ए कहें, प्रश्न में सी ए दिया है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी सी बड़ा है सी ए से, बड़ा है ए बी से। ठीक है, ए सी को सी ए लिखा है, तो ए सी लिखें, तो बी सी ए सी को बस सी ए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हम ए सी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका विकल्प सी उत्तर होगा। तो बी सी, फिर देखिए सी ए, फिर ए बी, इस तरह से लिखा है, बी सी फिर सी ए, देखिए बी सी सी ए बी, बी सी ए से बड़ा है, फिर सी ए जो है ए बी से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है हमें, बी सी ए और ए बी, यानी बी सी सबसे बड़ा है, फिर सी ए उससे छोटा है और सबसे छोटा है ए बी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी।